हेलो गाइस, आप देख सकते हो आपके सामने एक सवाल है। इस सवाल को ट्राई करो। ठीक है, इस सवाल को ट्राई करो और फिर मेरे को बताओ कैसा सवाल है। ये बढ़िया सवाल है। ठीक है, ये पैराग्राफ टाइप का सवाल आप एक बार ट्राई करो। ठीक है, तो आपके सामने पूरा क्वेश्चन है। पैराग्राफ टाइप का सवाल है। पैराग्राफ पढ़ो और ये दोनों क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। ठीक है, तो चलो आपने पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। मैं शुरू करता हूँ इसको सॉल्व करना। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि हमें क्या गिवन है। हमें गिवन है, हमें सबसे पहले बोला है लोकस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वेयर टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू टू सर्कल्स। ठीक है, C1 और C2 पे टेंजेंट्स गिराई गई हैं एक पॉइंट से परपेंडिकुलरली, जिसमें जो A और B हैं ये नेचुरल नंबर्स हैं। इज़ अनदर सर्कल C3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 16 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 128। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, ठीक है, तो काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन गिवन है और काफ़ी अच्छा सिनेरियो है। एक बार आप लोग ट्राई करो। ठीक है, अपने आप ट्राई करोगे तो और भी बढ़िया है। तो देखो भाई, सबसे पहले तो मुझे क्या दिख रहा है कि तीनों सर्कल के जो सेंटर है वो ओरिजिन पे ही है ना। तीनों सर्कल का जो सेंटर है वो ओरिजिन पे है। ज़रा इसका डायग्राम बनाते हैं। तो कंसेंट्रिक सर्कल्स है ना, ऐसा कुछ डायग्राम बन गया हमारे पास। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि आप ज़रा सोच के देखो क्या सिचुएशन बन रही है। ठीक है, कुछ ऐसा सर्कल है, कुछ ऐसी ज्योमेट्री है। अब उन्होंने क्या बोला कि ये जो बाहर वाला सर्कल है इस पे एक पॉइंट है जिससे एक टेंजेंट यहाँ पे जा रही है और एक टेंजेंट यहाँ पे जा रही है। क्लियर है बात? रुक जाओ रुक जाओ, ये इस सर्कल पे नहीं जाएगी, ये जाएगी इस सर्कल पे, ये जाएगी इस सर्कल पे। ठीक है ना, ऐसे जा रही हैं। मतलब जो सबसे अंदर वाला सर्कल है उसको C1 मान लो। ठीक है, ये जो सबसे अंदर वाला है C1 है, इसके बाहर C2 है और सबसे बाहर C3 है। तो कुछ ऐसा सिनेरियो कि ये परपेंडिकुलर टेंजेंट्स गई हैं। ठीक है, और सबका सेंटर सेम ही है, तो सेंटर तो यही बन गया ओरिजिन ना। तो मैं थोड़ा सा कनेक्टिंग करता हूँ इसमें। तो यहाँ मुझे क्या दिख रहा है, ये बन गया ऐसा कुछ। ये तो वैसे ही राइट एंगल पे होते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये क्वाड्रिलेटरल है। तो अगर तीन एंगल्स राइट एंगल हो चुके हैं तो ये वाला एंगल भी राइट एंगल होगा। सही बात है कि नहीं? तो यहाँ से मुझे एक रिलेशन मिलेगा। क्या? मैं उसको ऐसे लिख देता हूँ कि देखो ये जो डायरेक्ट बाहर की तरफ एंगल है आउटवर्ड, ये R3 हो गया, रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल। जो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास जो ये वाला है डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस क्या बनेगा, ये R2 है, रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल। और जो ये वाला डिस्टेंस है, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस होगा R1, बिकॉज ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम होगी क्योंकि ये रेक्टेंगल है। तो यहाँ से मेरे पास एक रिलेशन मिला कि क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल में है तो यहाँ पे मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। ठीक है, बात क्लियर है? अब जैसे ही मैंने ये चीज़ निकाली तो देखो भाई, थर्ड वाले का जो रेडियस था वो क्या था, 16 प्लस 128 का स्क्वायर रूट ना। तो ये इसका रेडियस का स्क्वायर था। ऑब्वियसली जो इक्वेशन होती है इसमें स्क्वायर ही गिवन होता है ना। तो ठीक है, R3 का स्क्वायर ये बन गया और एक अपने पास आ गया A स्क्वायर
C1 का रेडियस ना, C1 के रेडियस का स्क्वायर, और C2 का रेडियस ये अपने पास आ गया b+b√2 का स्क्वायर। तो ये कंडीशन बन गई। अब इसको हमें सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड को देखो क्या बन रहा है। 16 प्लस यहाँ पे बन जाएगा 8√2, यहाँ पे बन गया a² प्लस b² प्लस b² ट्वाइस प्लस यहाँ पे क्या आएगा 2√2b। यहाँ पे थोड़ा राइट हैंड साइड को मैंने सिंप्लीफाई किया, a² प्लस 3b² प्लस 2b√2। अब मैं चाहता हूँ बहुत अच्छे से आपसे एनालाइज कराया जाए। यहाँ पे लिख देता हूँ 16 प्लस 8√2। इस स्टेप पे एक चीज़ करी जा सकती है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर अगर आप दोनों साइड ऑब्ज़र्व करोगे, एक पार्ट आपका रियल रैशनल पार्ट है और एक पार्ट इरैशनल है, और यहाँ पे भी सेम ही सिनेरियो है। एक हमारा Q वाले सिनेरियो में आ रहा है, एक हमारा Q के नेगेशन में आ रहा है, इरैशनल आ रहा है। तो आपने अगर ऐसा सवाल पहले कराया है, जेईई एडवांस में एक ऐसा सवाल आया है पहले, आपने PYQs करे होंगे तो आपको थोड़ा अंदाज़ा होगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट कंपैरिजन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे रैशनल वाला रैशनल के बराबर होना चाहिए और इरैशनल वाला पार्ट इरैशनल के बराबर होना चाहिए, क्योंकि रैशनल और इरैशनल पार्ट्स आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब उनको ऐसे मिलाकर एक दूसरे से नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पे हमारे पास सीधा कंपैरिजन से क्या आएगा कि 16 इक्वल टू a² प्लस 3b² एंड 8√2 इक्वल टू 2b√2। तो यहाँ पे सिंपल बात है, √2 को तो वैसे ही हटा दो, वैसे हमें √2 भी नहीं लिखना चाहिए, तो कोई सेंस नहीं बनता। तो यहाँ मेरे पास b की वैल्यू जो है वो मेरे पास क्या बन गई, b की वैल्यू मेरे पास आ गई 4। यहाँ पे b² आना चाहिए था, यहाँ पे b² आएगा, ठीक है। तो यहाँ b² जो है उसकी वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। तो यहाँ से मेरे पास, क्योंकि b मेरे पास एक नेचुरल नंबर गिवन था, तो b की वैल्यू 2 आ गई। अब लेफ़्ट हैंड साइड को अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ b की वैल्यू 2 मैं अगर डालता हूँ तो ये वाला हिस्सा क्या बन जाएगा 12। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा कि a² की वैल्यू 4 जो कि निकालेगा कि a की वैल्यू 2। तो a और b की वैल्यूज़ हम निकाल चुके हैं। ये सवाल बहुत हद तक सॉल्व हो चुका है, क्योंकि जो C1 और C2 सर्कल थे उनके रेडियस में जो a और b की वैल्यूज़ थी वो हम निकाल चुके हैं। अब सवाल पूछ क्या रहा है वो देख लेते हैं ना। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन C2 टू C1, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि C2 पे एक पॉइंट है, उससे आपने टेंजेंट गिराई C1 पे, ये डिस्टेंस बता दो, ये जो डिस्टेंस है कैपिटल X ये बता दो। तो मैंने बोला कि इसका सेंटर से ये जो डिस्टेंस है ये तो आपका R1 हो गया, और इसका ये जो डायरेक्ट डिस्टेंस है यहाँ तक ये R2 हो गया, और ये राइट एंगल है। तो इस ट्राइंगल पे अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाया जाए तो बन जाता है R2² इक्वल टू R1² प्लस x²। x की वैल्यू निकालेंगे तो R2² माइनस R1² का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं दोनों के रेडियस की। तो यहाँ पर R2 के स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ पे ध्यान रखना, ये R3 का स्क्वायर था, ये हमारे पास R1 का स्क्वायर था, एंड ये हमारे पास R2 का स्क्वायर था, ठीक है। तो R2 का स्क्वायर मतलब b+b√2 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर a² का स्क्वायर रूट। अब a और b दोनों की वैल्यू 2 है तो रख दो, तो 2 और यहाँ पे 1+√2 का स्क्वायर
माइनस 2 स्क्वायर। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि 4 यहाँ पे बन गया 1 प्लस ये बन जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 4 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे 4 कॉमन आउट हो गई, बाहर 2 चले गया और एक माइनस होगा तो 2 प्लस 2 रूट 2 बच गया। ठीक है, और ऑप्शन क्या है, ऑप्शन क्या क्या थे? ऑप्शन में डबल स्क्वायर रूट भी है। ठीक है, तो इस 2 को अंदर ले जाओ, 2 को अंदर ले गए क्या बना 8 प्लस 8 रूट 2 का स्क्वायर रूट। तो ये मेरा डी ऑप्शन है। ठीक है, ये रहा डी ऑप्शन, ये डी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर है। सिमिलरली सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट कह रहा है एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द लाइन ax plus by plus c equal to 0 which is tangent to the circle c1 is। तो यहाँ पे मुझे बोला है कि ये जो लाइन है, ठीक है, तो देखो भाई सिनेरियो कैसा है। सिनेरियो कुछ ऐसा है कि ये मेरे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई, मेरे पास ये वाला सर्कल है, क्या था इसका इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ए की वैल्यू 2 है तो ये बन गया 4। तो यहाँ पे ये जो टेंजेंट होगी, लेट से मैंने ये वाली मान ली, ठीक है, इस टेंजेंट की इक्वेशन क्या गिवन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो अगर मैं इस इक्वेशन में x को 0 डालूँगा तो y का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, y का कोऑर्डिनेट आ जाएगा c बाई बी। तो ये मेरे पास y इंटरसेप्ट आ गया और x इंटरसेप्ट निकालना बहुत आसान है, y को 0 डाल दो तो ये आ गया, ये माइनस सी बाई बी आएगा और यहाँ पे भी आएगा माइनस सी बाई ए कॉमा 0। ठीक है बात। अच्छा, फिर जैसे ये दोनों निकल गए इंटरसेप्ट, तो एरिया इस ट्राइंगल का, एरिया इस ट्राइंगल का क्या बन जाएगा, इस ट्राइंगल का एरिया बन जाएगा हाफ माइनस सी बाई ए इंटू माइनस सी बाई बी। ये अपने पास एरिया बन गया हमारा, जो आंसर हमें निकालना है। तो ये अपने पास जोड़ूंगा मैं तो क्या बन गया सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab। अच्छा, अब सी को मेरे को एलिमिनेट करना है तो मेरे को क्या पता लगा कि यार ये वाली जो लाइन है ये तो टेंजेंट है ना इस सर्कल के, तो टेंजेंट कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाओ। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या कहती थी कि भाई जो ओरिजिन जो कि इस सर्कल का सेंटर है उससे इस स्ट्रेट लाइन का जो डिस्टेंस है उसके रेडियस के बराबर होना चाहिए, तभी ये टेंजेंट है। तो बस पहले डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, तो ये बन गया a के साथ ये 0 b 0 c का मॉडुलस डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू रेडियस होना चाहिए। रेडियस हमारे किसके बराबर है, इस सर्कल का रेडियस 2 है। तो यहाँ पे अपने पास आ गया ये इक्वेशन। इस इक्वेशन को ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ मेरे पास आ गया c का मॉडुलस डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल टू 2। स्क्वायरिंग करेंगे, सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4 टाइम्स यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, सी की वैल्यू निकाल चुका हूँ। सी को जैसे ही डालूँगा एरिया वाले में तो क्या बना 4 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab। अब इस पॉइंट पे आपको फील हो सकता है, ठीक है, कि ये क्वेश्चन स्टक हो चुका है, गलत हो चुका है। नहीं, ये जो ए बी हैं ये वही ए बी हैं जो आपने स्टार्टिंग में निकाले थे। ये काफ़ी एक कन्फ्यूजन हो सकती है। क्वेश्चन को आपने अगर ध्यान से पढ़ा है तो आपने फील ये हो सकता है कि होने लग जाए कि ये कन्फ्यूजन हो सकती है। ठीक है, ये जो दोनों ए बी हैं इस इक्वेशन के, ये ऑलरेडी हम निकाल चुके जो कि ये सर्कल के रेडियसेस थे। तो बहुत ही आसानी से मैं कह सकता हूँ कि इनकी वैल्यू मैं 2 निकाल चुका हूँ दोनों की। तो डाल दो वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ गया 4, यहाँ पे आ गया 4 + 4 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स यहाँ पर आ गया 4। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया 4 हमारा करेक्ट आंसर है। 4 स्क्वायर यूनिट्स हमारा करेक्ट आंसर है, जो कि हमारा हो जाता है बॉम्बे।
बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर है। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल है, लेकिन ऐसे ही सवाल आते हैं जी एडवांस में जिनको ज़्यादातर बच्चे छोड़ देते हैं। ठीक है, क्यों छोड़ते हैं? रीज़न सिंपल होता है कि देखो, सबसे पहले तो ये जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है यहाँ पे मैंने आपको बताई, जो कि है ये वाली, जो ये कंपैरिजन है। ठीक है, ये कंपैरिजन जो है यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे स्टक हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये काफ़ी सिंपल चीज़ है कि जो इरेशनल पार्ट है और रैशनल पार्ट है वो दोनों एक तरह से इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के, तो उनको डायरेक्टली यहाँ पर कंपेयर करा जा सकता है। ठीक है ना, जैसे आप कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा और रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करते थे, वैसा कुछ ही है ये। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी, पूरा क्वेश्चन क्लियर होगा। अच्छा है, ज्योमेट्री का अच्छा क्वेश्चन था ये सर्कल्स का। तो और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, प्रैक्टिस करते रहो।